नमस्कार आदाब, तेज खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नदीम पाशा, आप देख रहे हैं तेज खबर। कर्नाटक मैसूर में सिटीजन कॉन्वेंट स्कूल में साइंस एग्जीबिशन इनोवेशन डे मनाया। इस मौके पर चीफ गेस्ट आरिफ मेकरी, एक्स मेयर अयूब खान, केसी शौकत पाशा और एहतशाम भी मौजूद रहकर इन सभी बच्चों की सोच और हुनर का हौसला बढ़ाया और हैरानी जताते हुए कहा, इन सभी बच्चों ने अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी सोच और बड़ा काम इन मशीनरीज मॉडल के जरिए हमें दिखाया और आगे चलकर उम्मीद है कि ये सभी बच्चे हमारे देश को एक नई सोच के साथ आगे ले जाएंगे। उससे भी एक स्टेप आगे जाकर जो साइंस है उसको समझकर उसको काम करने का एक मौका दिया है। यहाँ पर साइंस और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की मदद लेते हुए खुद बच्चों ने प्रोजेक्ट्स बनाया है। प्रोजेक्ट्स बनाकर ये हम सबको और पूरे पेरेंट्स को दिखाया है कि नन्हे मुन्ने बच्चे हम क्या कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इस एग्जीबिशन से यकीनन आने वाले दिनों में इन बच्चों के भीतर साइंस के बारे में अच्छी नॉलेज मिलेगी और ये जाकर प्रैक्टिकली एक साइंस के बारे में या जो भी काम मैकेनिकल काम है वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। इनकी ज़िंदगी में बहुत फ़ायदेमंद होगा। ये इसके आपके मीडिया के मुताबिक देना चाहता हूँ और इसके साथ साथ मैं सिटीजन कॉन्वेंट वालों को बधाई भी मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ कि इतना अच्छा प्रोग्राम बच्चों को ये है और पेरेंट्स खुश नसीब हैं कि स्कूल में ऐसे बच्चों को पढ़ा लिखा कर यहाँ पर एजुकेशन from the mechanical engineering have formed their own project, and the way they are explaining, it seems that they are not the students from the high school. It appears that they are the students at least from the diploma in engineering. It's very good, it's very nice. They have the good knowledge. This is what is required. It's rather than book knowledge, the practical knowledge is more important. Their observance, their way of study, their the type of explanation is really appreciable. I must thank and congratulate the management who have taken this keen interest on this, and they have developed this voice to this standard. Long way, and as my friends who put it across just now, the kind of projects that have been designed are all a stepping stone for the college and the further education, and the children coming to know about all this is probably the excellence in knowledge, gaining in knowledge more than reaching out on the short-term examination pattern. I found that the kind of projects that have been designed are much higher than what they normally had to study in their curriculum, and I congratulate the management again for having established this exhibition, and I'm sure this will go a long way for the betterment of the children community. Thank you. हमें नया एक मॉडल बना सकते हैं, हमें खुद एक कर सकती हैं क्या ना कहती भी हमें आइंदा हमना एक फ्यूचर ट्रेनिंग मिल सकती है तो हमने ये मिल सकती है। अभी स्कूल में ज्वाइन होने के बाद आप अपनी जानिब से कुछ करें, सो तुमने कैसा फील हो रहा है जो आपने आप से करने के बाद? क्रिएटिव माइंड हुआ और आइंदा कभी भी हम हमारे ओन से क्या क्या बना सकती है आइंदा वो सा हमना सीख मिल पाए। तुम्हें ऐसा लगता है कि इसके लिए एजुकेशन इम्पोर्टेंट महसूस होता है? बहुत आर इम्पोर्टेंट। Good morning. My name is Faiza. I am from 8th standard and we are from Citizen Convent. Pressure based weighing machine, electromagnets, हमें मालूम नहीं था वो कैसा, सब बुक में पढ़ गए थे सब। अब हमें अपॉर्चुनिटी मिली है हमारी स्कूल से कि अब वो खुद कर सकती कर को, सो हमने वो हमारी स्कूल वाले अपॉर्चुनिटी दी करने, सो हमें वो कर रहे हैं। अगर एजुकेशन फील्ड में आप आको नहीं रहते तो क्या आप ये सब कर पाते? नो, हमें नहीं कर सकते। अब क्यों, अब नेक्स्ट स्कूल गए तो ऐसे सभी ये कम है। अब हमें यहाँ हमारी स्कूल में मिले है, हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, वो सभी करना है। तो बेसिकली ये मॉडल्स बनाने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ होता है, मटेरियल? जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, प्रेशर बेस्ड, ऐसे सभी। तुम्हें खुद से क्रिएट करके जब मॉडल साइंस मॉडल बनाया गया तो कैसा फील हुआ? हमने एक ग्रेट फील हुआ, हमें खुद बनाई कर को
अब हम ना पहले हमें बुक्स में पढ़ते थे, तो ना मालूम नहीं था, हमें खुद बना नहीं सकते थे। अब हम ना ये टीचर्स क्या अपॉर्चुनिटी दी बनाने। सो मॉर्निंग, मेरा नाम है मधुसूदन, मैं वेस्को कंपनी में वर्क करता हूँ। मैं उधर लर्निंग एंड डेवलपमेंट हेड होके काम कर रहा हूँ। हम लोग ये काम कर रहे हैं कि हम लोग स्कूल जो बच्चे होते हैं उसको ज़्यादा पढ़ने के लिए मिलता है। जो उसका नॉलेज है वो पढ़ाई से होता है, बुक से रीड करके बात करते हैं या समझते हैं। मगर बात ये है कि जो हमको चीज़ करना है, द पॉइंट इज़ नॉलेज है, मगर उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, उसको लेके हम लोग क्या बना सकते हैं, उसमें थोड़ा उसको कमी आ रहा है, कमी महसूस आ रहा है। सो हम लोग इसलिए ये काम करते हैं कि स्कूल का टेक्स्ट बुक जो है, वहाँ का साइंस प्रिंसिपल जो है, वो लोग क्या क्या पढ़ते हैं, कितना कितना एज का कितना क्या क्या पढ़ता है, वो सब कुछ लेके हम लोग एक्सपेरिमेंट्स बनाते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाता है। हम लोग ये प्रोग्राम स्कूल पे 1 ईयर के लिए हम लोग करते हैं और 15 या 20 प्रोजेक्ट्स को बनाते हैं ताकि उन लोग कुछ कर सके, हाथ से कुछ कर सके, करके पढ़ाई कर सके और करके समझ सके। सो हम लोग ये काम कर रहे हैं। मैसूर में हम लोग 15 स्कूल में हैं। हम 3000 स्टूडेंट्स के लिए हमें ये सब कुछ पढ़ा रहे हैं। आप बता सकते हैं कि आप जो हर एक स्कूल में जा रहे हैं, जाके बच्चों को टेक्निकल मॉडल बनाने का करना सिखा रहे हैं, तो इससे बच्चों का आउटपुट मतलब उनका इंटरेस्ट कैसा जाहिर किया बच्चों का? इंटरेस्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है स्टूडेंट्स पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, हर दिन 8 घंटे का स्कूल है। उसी वक्त सभी टाइम वो लोग बैठा रहता है, कुछ ना कुछ पढ़ता रहता है। उसका रिलेशन जो होता है बुक होता है या पेन होता है या टीचर के साथ होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। मगर हम लोग जब ये चीज़ें देते हैं उसको, एक मोटर हो या मैकेनिकल का कंपोनेंट हो या इलेक्ट्रॉनिक का कंपोनेंट हो, उसको बहुत इंटरेस्ट आ जाता है। वो पढ़ाई में वो जो कर रहा है, उस प्रोजेक्ट में जो कर रहा है, वो ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाएगा। तो अभी तक जो आपने किया उसमें नतीजा आपको कहाँ तक मिला? जो आपने एक्सपेक्ट किया था उससे नतीजा आपको स्टूडेंट से कहाँ तक कितना मिला? नतीजा तो क्या है ना, आज दिखाई देता है। हम लोग आज ये जो एग्जीबिशन कर रहा है वो स्टूडेंट्स ने बनाया है। हम लोग जो पढ़ाया है 1 साल तक, सो यहाँ पे स्टूडेंट्स ने उसको बनाया है। सो नतीजा तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है। मगर पॉइंट ये है कि स्टूडेंट्स का थिंकिंग लेवल क्या है। अगर ये कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। पहला बात ये है कि प्रॉब्लम को समझना है। सो समझ के उसको सोल्यूशन क्या है ढूंढना है। सो वो ये लोग कर रहा है। सो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये नतीजा है। ओके, थैंक यू सर। अब हम बात करेंगे और एक स्ट्रीम के अध्यक्ष से। हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सिंधु। वी हैव टीम ऑफ वेस्टो। वी कम हियर टू डू द प्रैक्टिकल लर्निंग प्रोजेक्ट्स। हम लोग ग्रेड 5 से ग्रेड 9 तक यहाँ पढ़ाते हैं और सब लोगों को हम एक कॉन्सेप्ट के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाया है। उन लोगों को 1 और 2 आवर का वक्त होता है। सब स्टूडेंट्स को ग्रुप से काम लेते हैं और एक कंप्लीट एक्टिविटी करते हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे और उन लोगों ने एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझाया है और दे विल डू इट एंड दे लर्न द कॉन्सेप्ट। ऐसे काम करते हैं। आपको लगता है कि इसमें से बहुत सारे बच्चे का प्रोजेक्ट बनाया है, लेकिन उसमें 2 ही सही इसी फील्ड में जाकर अपनी पहचान बना पाएंगे? आपकी मेहनत के साथ ऐसा लगता है आपको? श्योर बना पाएंगे। ओके, क्योंकि उन लोगों को इंटरेस्ट है और समझने के लिए वो उत्साह है। वी हैव टू लर्न, वी हैव टू डू इट। दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड और इनका टैलेंट देख के बहुत अच्छा लग रहा है और दूसरे बच्चों को भी देख के एक एक्सपीरियंस मिलता है। दूसरे बच्चों को भी इंस्पायर करने के लिए मिलता है। बच्चों को इसमें जाना चाहिए और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। स्कूल में बहुत अच्छी लगन के साथ बच्चों को बहुत मेहनत करा रहे हैं। वो देख के बहुत अच्छा लगा और मुझे भी बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मेरे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। खड़े मोबाइल में फोटो कैमरा ऐसा ही ऐसा बोल
जैसा कि आपने देखा कि सिटीज़न कॉन्वेंट में बहुत अच्छे आलीशान तरीके से साइंस एग्जीबिशन मनाया गया है, जिसमें चीफ गेस्ट के तौर पर शौकत पाशा और मेकरी साहब भी और अयूब खान भी तशरीफ लाए थे और उन्होंने इस मॉडल बच्चों के जो बनाए मॉडल्स उसको देखकर बहुत मुतासिर हुए और बहुत अच्छे तासुरात भी पेश किए और उन्होंने ये मैसेज भी दिया कि बच्चों को एजुकेशन फील्ड में लेकर आने से बच्चों की जहनियत तेज़ होती है और उनके अंदर रहने वाला टैलेंट को बाहर निकालने का मौका फ्राहम भी करने का लिए ऐलान किया। और अयूब भी ने कहा कि इस सिटीज़न कॉन्वेंट में पहले से इसी तरह बहुत सारे बच्चों को उनके अंदर टैलेंट जो छुपा है उसको उभारने के लिए बहुत मदद करती है और बहुत अच्छा यहाँ पे सिटीज़न कॉन्वेंट में बच्चों को टैलेंट दिया जाता है और उनको जो है ना हिम्मत अफजाई की जाती है। और मेकरी साहब ने भी यही कहा कि बच्चों को इसी तरह आगे बढ़ाएं, आगे ले आए और हमारे देश के बच्चों को कुछ ना कुछ काम कर कर और अपना नाम इसी में साइंस एग्जीबिशन के ज़रिए से और एक मैसेज दिया कि बच्चों के अंदर जो टैलेंट है, छुपा हुआ टैलेंट है, उसको उभरते हुए देश में एक अपना नाम कमाने के लिए नसीहत दी। कैमरामैन फजल के साथ तेज़ खबर सादिक।